हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, मोस्ट अवेटेड रीडिंग और फरमाइश पे 2025 ईयर की प्रेडिक्शन कि 2025 का साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, ये वाला साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, कैसी आपकी प्रेडिक्शन है, लव गाइडेंस क्या है, कैरियर की गाइडेंस क्या है, नेक्स्ट क्या होगा, या कैसे हालात हो सकते हैं जिसमें आपको चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, उन हालात में आपने क्या करना है, आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि ये सिर्फ एनर्जी है। जब आप इस एनर्जी में होंगे, आप उस सिचुएशन में क्या डील करते हैं, कैसे डील करते हैं, उसमें क्या एक्शन लेते हैं, वो फिर आपकी डेस्टिनी को, आपकी किस्मत को डिस्क्राइब करता है। ये चीज़ रिटन इन स्टोन नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता अगले साल में क्या होगा। जब वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुदरत की तरफ से होती हैं, उन चीज़ों को हम नहीं रोक सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान ने खुद करनी होती हैं, और इंसान को खुद उन चीज़ों पे अमल करना होता है, और फिर उसका रिजल्ट आपको नज़र आता है। हाँ, मैं आपको इंसान वाला उन चीज़ें बताऊंगी जो आप एज अ ह्यूमन आप चीज़ों को कर सकते हैं, आप उस एनर्जी को हैंडल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे आप अपने बेनिफिट अपने फ़ायदे में ला सकते हैं, कहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप फिर भी करेंगे, या आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं जो आपके ऊपर डिपेंड करती है, तो उसके ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पे उनकी गाइडेंस मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या चीज़ हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा आपका ये साल रहेगा। तो ये होगी आज की प्रेडिक्शन। जनरल मैसेजेस, कोई चीज़ पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। मैं आपका कोई यहाँ पे पर्सनल पूरा बर्थ चार्ट निकाल के नहीं बैठी हूँ, तो आपने चीज़ों को पर्सनल नहीं लेना है। पर्सनल उस वक्त लिया जाता है जब आपको कुछ चीज़ ट्रिगर करती है, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही होती, और आप उसका ब्लेम जो है वो जाके रीडर को थोप देते हैं, या उस एस्ट्रोलॉजर को, या उस प्रेडिक्शर को कह देते हैं कि ये चीज़ आपकी वजह से नहीं हो रही। तो ये चीज़ें डिपेंड, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आई एम जस्ट अ रीडर। अगर आपको इतनी मैंटेलिटी आपके अंदर, माइंड सेट आपका नहीं है कि आप समझ सकें इन चीज़ों को, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को मत देखा करें। सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए फिर देखा करें, एंजॉय किया करें। हाँ, अगर आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसमें आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, एक्शन कहाँ ले रहे हैं, आपकी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब तक लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई होगी, नहीं होगी तो 2025 से लोगों को आना शुरू होगी, बिकॉज प्लूटो इज़ इन एक्वेरियस। तो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, लोगों को खुद भी समझ आएगी अपनी लाइफ के बारे में, दूसरों की लाइफ के बारे में। तो ओवरऑल ये चीज़ होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन मैसेजेस हैं। मैं आपके ज़ोडिएक साइन के लिहाज से भी सेपरेटली जो है वो 2025 की जो रीडिंग है वो अपलोड करूंगी, एरीज से लेके पाइसिस तक। तब तक आपने वेट करना है, क्योंकि ये पिक अ कार्ड है। लेकिन ये भी आपकी बर्थ डेट के मुताबिक होगी, ऐसे नहीं हो रही। उसमें भी आपने अपनी बर्थ डेट चूज़ करनी है। तो इन तीनों कार्ड्स में से जहाँ पे आपकी बर्थ डेट है, या तो आप इस तरह पिक कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पास करके आप अपनी बर्थडे के लिहाज से पाइल को चूज़ करेंगे जो आपकी बर्थडे है। और अगर ऐसे नहीं तो आप कार्ड जो इंट्यूटिव मेजर अरकाना के यहाँ के कार्ड हैं, आप उनमें से पिक करेंगे जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करिए इंट्यूटिवली। नंबर 1 है एम्परर, नंबर 2 है जजमेंट, और नंबर 3 है द चैरियट। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आई रियली होप कि आपके लिए ये साल बहुत अच्छा हो, और आपने मुझे ये भी बताना है कि 2024 का साल 2024 ईयर आपका कैसा रहा, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपने क्या सीखा, आपने क्या लर्न किया, क्या चीज़ आपके लिए नहीं हुई, क्या कौन सी आपकी विशेज़ पूरी हुई, आपने ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है। और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो जी। सबसे पहले है ग्रुप नंबर 1, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। वेलकम ऑन योर रीडिंग। और आप लोगों की आपने चूज़ किया है एम्बरर, तो आप एरीज हो सकते हैं, या एरीज के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और सबसे पहले आपकी इस पूरे ईयर की थीम देखते हैं। ये एक बिग टैरो कार्ड है जिसको आपकी पूरे साल की थीम को बताएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मजीद ऑरेकल्स कार्ड और टैरो कार्ड्स यूज़ करेंगे। वी हैव अ 5 ऑफ सेक्रेड सर्कल्स, दिस इज़ अ 5 ऑफ पेंटिकल। तो आपका जो ईयर है, एक तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि या तो शुरू में ही कुछ आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंशियली आप में से कुछ लोगों के लिए आप डिपेंडेंट रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, या इस वक्त आप कुछ अर्न करना चाह रहे हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए फाइनेंशियली थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी। मैं आपको पहले बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप हो सकता है को डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स पे, और अगर आप वुमेन हैं तो आप अपने हस्बैंड पे या किसी न किसी तरह रिलाई कर रही होंगी किसी और इंसान पे फाइनेंशियली। या अगर आपके हस्बैंड की जॉब है तो आप अपने हस्बैंड को थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल होता हुआ देखेंगे इस ईयर। फाइनेंशियली थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ होंगी। लेकिन जिन लोगों का बिजनेस है उनमें भी थोड़ा सा आपको लॉस्ट
और लॉस्ट होगा, क्योंकि इट्स अप्स एंड डाउन। तो थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा अगर आपका अपना खुद का भी बिजनेस है, आप सेटल भी हैं। रिलेशनशिप वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे इंसान के साथ आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको कमिटमेंट दे, प्रपोजल करे या शादी की बात करे या कुछ भी। तो आपको रिलेशनशिप वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी, या जिस इंसान का आपको इंतज़ार था अनफॉर्चुनेटली आपको उस इंसान की असलियत नज़र आएगी। अब और ओवरऑल और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है इस टैरो डेक से। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, मैं लिंक यहाँ पे डाउन बिलो जो है वो पुट कर दूँगी। दिस इज़ अ न्यू टैरो डेक, इट्स एबिसल लाइट टैरो डेक, बहुत ही खूबसूरत डेक है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें, अगर आप रीडर एज अ देख रहे हैं तो लिंक इज़ गिवन बिलो। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, इंटरेस्टिंग। फ्रॉम 5 to 10। हाँ, तो नुकसान होगा तो फ़ायदा भी होगा, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और कार्ड लेते हैं ओवरऑल आपके लिए इस साल की क्या एनर्जी है, किस चीज़ से आप एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, वी हैव द डेविल एंड देन वी हैव 9 of cups। इंटरेस्टिंग। द डेविल इज़ बैक। 2 of cups। एक चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। एक तो चीज़ तो मैंने जैसे आपसे कहा, शुरुआत में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी फाइनेंशियल चीज़ों की, लेकिन फिर जो इसी साल के अंदर ही हो सकता है आपको आपकी मेहनत की वजह से, विद द डेविल, आपकी हार्ड वर्क की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, आपके अंदर जो ड्राइव है, पैशन है कि नहीं मैंने गिव अप नहीं करना, मैंने हर हाल में अचीव करना है, तो 10 ऑफ पेंटिकल, तब आपको फिर उसमें आपको फ़ायदा होगा आपके बिज़नेस में, या आपको हो सकता है जॉब भी मिल जाए अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो। ठीक है, स्पेशली अगर आप मैस्कुलिन हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन जॉब उन लोगों को मिलेगी जिनका पैशन है, जिनका डिज़ायर है, जिनके अंदर एक ड्राइव है कि मैंने गिव अप नहीं करना, मुझे हर हाल में अचीव करना है, मुझे हर हाल में अपने आप को प्रूव करना है, हर हाल में इस सिचुएशन से निकलना है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी से। उन लोगों को जॉब मिलेगी विद द 10 ऑफ पेंटिकल इस साल। तो अगर आपकी फाइनेंशियल डिफिकल्टी, आपका साल जो शुरू में स्टार्ट हो रहा है, या इस वक्त आप जॉबलेस वीडियो को देख रहे हैं, तो या आपकी जॉब ऐसी है कि जिसमें आपके फाइनेंशियल लेट्स से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो रही, या घर के हालात ठीक नहीं हैं, या डिपेंडेंट नहीं है, आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, तो वो चीज़ें आपके हालात आपकी फेवर में होंगे इस साल विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एक्शन से, आपकी मैनेजमेंट से, मनी मैनेजमेंट भी हो सकता है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको मनी मैनेज करना आना चाहिए, और इस साल शायद आप सेविंग करें या आपकी मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा, बजट अच्छा चलेगा। 2 ऑफ कप्स हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में दोनों की म्यूचुअल पार्टनरशिप से, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, सेविंग से, ये वाला साल आपको डेफिनेटली फाइनेंशियली बहुत अच्छा और इम्प्रूव करेगा। या अगर आप दोनों मिल के काम करें, लेट्स से अगर एक हस्बैंड काम कर रहा है, वाइफ नहीं कर रही, तो अगर आप भी कहीं ना कहीं हाउस से, घर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, या अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या आप भी जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ, तो आप जब दोनों वो हो जाएंगे तो फिर आपका चीज़ें या बजट मैनेज हो सकता है। अब एक और बात आ रही है उन लोगों के लिए जो अपना क्रिएटिव वर्क कुछ करते हैं, या जिनका अपना बिजनेस है, अपना सेल्फ मेड है, उन लोगों के लिए इस साल, या इस वक्त आप जॉबलेस हैं, आपके माइंड में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स आप इस एक लास्ट फील कर रहे हैं विद द 8 ऑफ सोर्ड्स। आपको नहीं समझ आ रही आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कौन सी चीज़ आपके लिए ठीक है, आपके माइंड में कोई आइडिया नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। उन लोगों के लिए ये वाला साल ये है विद द डेविल। अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप स्टिल इसी कार्मिक साइकिल में, सिचुएशन में स्टक रहेंगे। अगर आपने अपना आंसर ना ढूंढा विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कि आपको क्या चीज़, किस चीज़ में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, कौन सी चीज़ आपके लिए क्रिएटिव है, कौन सा रास्ता आपको फाइनेंशियली स्टेबलाइज कर सकता है, कौन सा रास्ता, कौन सा कैरियर आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, और 9 ऑफ कप्स आपकी विश क्या है, आप किस चीज़ के पीछे जाना चाहते हैं, किस चीज़ को, किस कैरियर को परस्यू करना चाह रहे हैं। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है कि इस साल आप उस कैरियर को, उस पाथ को चूज़ करेंगे जिसमें आपको खुशी फील होती है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको फाइनली आपकी जो विश है कि मुझे ये चीज़ करना है, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, ड्राइव के साथ, और ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है। कुछ लोगों के लिए शायद आपको ट्रैवल भी करना पड़े इस साल, लेकिन जो मैंने आपसे कहा, आपका हार्ड वर्क जो है
विद द डेवल, जो आप मेहनत करेंगे वही आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा। अगर आप इस वक्त किसी और पे को डिपेंडेंट हैं तो फिर मैं आपको कह रही हूँ ये एक साल आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत कार्मिक साइकिल आपके लिए रहेगा। आप किसी और पे को डिपेंडेंट रहेंगे, अप्स एंड डाउन रहेगा बिजनेस में, जिनका बिजनेस है आपको बेनिफिट भी होगा, नुकसान भी होगा और फ़ायदा भी होगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली अबंडेंट बहुत अच्छा साल है आपके लिए। आपके जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं ना वो रिमूव होने वाली हैं। लेट्स से कि अगर पहले कोई डिफ़िकल्टी थी तो अब आप एक आगे अपने कैरियर में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आपका काम है अचीव, आप हाईली कोई चीज़ें अचीव कर रहे हैं, कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं, कोई चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आप मोटिवेटेड हो रहे हैं काफ़ी विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये सारे कप चाहिए, सक्सेस चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कोई अवार्ड या रिवॉर्ड भी मिले आपकी हाई अचीवमेंट, आपकी हार्ड वर्क की वजह से। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसमें भी हो सकता है कि आप किसी कंपटीशन में या कोई अच्छी जगह पे आपको आपकी अच्छे ग्रेड्स की वजह से, मार्क्स की वजह से भी आपको काफ़ी प्राउड फील होगा विद द नाइन ऑफ कप्स। या आपकी फैमिली आप पे काफ़ी प्राउड फील करेगी कि आपने कोई चीज़ अचीव की है, आप एक हाईली अचीवेबल बन गए हैं, या आपने अपनी फैमिली का सर जो है वो प्राउड से ऊपर किया, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है स्टूडेंट्स के लिए, या जो लोग किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के चांसेस हैं कि आपके इस साल शादी होने के चांसेस हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक ईयर रहेगा। शादी स्टिल आपके लिए ब्लॉकेज है। सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपके शायद घर में ये भी हो सकता है कि आपकी शादी नहीं हो रही या फैमिली में किसी का कोई ब्लॉकेज है, तो वो पहले ब्लॉकेज आपको रिमूव करना पड़ेगा। ब्लॉकेज, उस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए डेफिनेटली फैमिली की और लव, एडमिरेशन और जो है वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप इस लव का ब्लॉकेज रिमूव कर सकें। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, यहाँ पे चांसेस हैं कि या तो आप किसी को विद द 2 ऑफ कप्स ऐसे इंसान को मिलेंगे, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली समबडी इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी लाइफ में ये पैशन, डिज़ायर लेके आएगा, जो आपको लग रहा था कि मुश्किल है कि कोई लवर आए, मुश्किल है कोई पार्टनर आए, मुश्किल है कि मेरी शादी हो। तो अगर आप इस तरह से नेगेटिव विद द डेवल एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स आप सोचते रहेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। जो चीज़ आप सोचेंगे ना, मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ आपकी एनर्जी विद द डेवल, जहाँ पे आपकी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, आपको फील हो रहा है, वैसा ही होगा। एक चीज़ मैं बता दूँ इस पायल के लिए, ठीक है ना, अगर आप एनर्जी सही तरीक़ों में यूज़ कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि येस आई कैन डू इट, येस मुझे ये चीज़ मिलेगी, क्यों नहीं, मैं ये कंपटीशन विन करूँगा, मैं सक्सेस मिलेगी मुझे, आप एटलीस्ट ट्राई तो करें, आप जाएँ तो सही, एफर्ट तो करें। पहले ही गिव अप कर देंगे घर बैठे या सोच के कि ये चीज़ नहीं होगी, या मेरे लिए ये ठीक नहीं है, या मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। आप ऐसे कुछ लोग तो ऐसे कमेंट्स करते हैं जिनको पता ही नहीं है 8 ऑफ सोर्ट्स कि उनको क्या चाहिए लाइफ में, उनका ड्रीम क्या है, उनका सपना क्या है, उनका करियर क्या है, उनका फोकस क्या है, उनका लाइफ का पर्पज़ क्या है। आप बस एक लाइफ जी रहे हैं, उठे खाया पिया सोया, या उसमें तो आई एम सॉरी, ये उन लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला साल उन लोगों के लिए बेस्ट होगा जो जिनके अंदर हाई ड्राइव है, पैशन है, और जो चीज़ गिव अप नहीं करेंगे कि नहीं आई विल प्रूव इट। और आप, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस साल अपनी फैमिली, रिलेटिव्स, जो ऐसे लोग हैं जो आप पे बात कर रहे थे, या आपको जिन्होंने आप पे बातें की, या लट से ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि आप स्ट्रगल में रहो, आप उनको एक इमर्ज होके निकल के दिखाओगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, या मैंने क्या कर दिखाया है, लेट्स लुक एट दिस। ये वाली चीज़ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अगर आपके अंदर ये ड्राइव, ये मोटिवेशन रहेगी इस साल, पूरे साल थ्रू आउट ईयर की बात हो रही है, तो डेफिनेटली आपको नज़र आएगा। और मुझे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, फरवरी में आपका टाइम अच्छा रहेगा। फरवरी से लेके शायद कुछ टाइम स्टार्ट होगा। उसके बाद आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मंथ साल के रहेंगे वो मई अच्छा हो सकता है। फिर उसके बाद सितंबर और अक्टूबर का मंथ भी बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए स्प्रिंग और विंटर का, अगले साल का जो मौसम में सीज़न है, वो बहुत अच्छा रहेगा सक्सेस के लिहाज से, या रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो। ठीक है, मैंने मंथ आपको बताए हैं, फरवरी, मई और सितंबर एंड अक्टूबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, या स्प्रिंग या विंटर सीजन। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। मैंने जैसे पहले कहा, इस साल में आपको एक और चीज़ यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि जो आपकी लाइफ में जो सिंगल है उनकी लाइफ में डेफिनेटली या तो ये आप हैं किसी की तरफ हाईली अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप किसी को पसंद कर रहे हैं विद 9 ऑफ कप्स, और ये म्यूचुअल एफर्ट होगी 2 ऑफ कप्स। दोनों ही आप एक दूसरे को पसंद करेंगे या आप किसी को कन्फेस करेंगे। और यहाँ पे अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के दरमियान में तो वो डेफिनेटली रिमूव होंगे विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कमिटमेंट है, मैरिज है, एक दूसरे की शादी, एक दूसरे की फैमिलीज़ को आप मिल सकते हैं। ठीक है, फैमिली तक बात आगे जा सकती है, बढ़ सकती है। और अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, लेट्स से मैं आपको कह रही हूँ कि आपकी शादी हो सकती है, चांसेस हैं किसी से मिलने के, किसी की तरफ अट्रैक्शन होने के, क्रश, लव, रोमांस या शादी के भी चांसेस हैं।
लेकिन अगर आप रेडी नहीं हैं, खुद मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, फाइनेंशियली रेडी नहीं है, मेंटली रेडी नहीं है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर आपके लिए डिले होगा। ये ब्लॉकेज आपका सबसे बड़ा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको रेडी होना है, मेंटली आपको रेडी होना है, और फिजिकली और फाइनेंशियली भी शायद आपको रेडी होना है कि आप वाकई शादी के लिए तैयार हैं, फिर होगा ये पॉसिबल। और ये उस वक्त पॉसिबल होगा विद द 9 ऑफ कप्स, जब आप अपने साथ कंटेंट हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं। ये नहीं है कि आप चेस कर रहे हैं, आप किसी का वेट कर रहे हैं डेस्परेटली कि ये आएगा तो मुझे खुश करेगा, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान उस वक्त आपकी लाइफ में आएगा जब शायद आप अपनी लाइफ पे फोकस हैं, आप अपने लाइफ में ड्राइव हैं, पैशनेट हैं, कुछ कर रहे हैं, कहीं बिजी हैं, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इस ईयर उन लोगों के लिए, क्योंकि ये प्रेडिक्शन है, मैसेजेस हैं, एक ऐसा इंसान जिसने आपको लेट से घोस्ट किया या आपको बिना बताए आप दोनों के दरमियान में कनेक्शन ख़त्म हो गया, ब्रेक हो गया, बात नहीं हुई। ये वो इंसान है जिसने आपको लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड छोड़ा, घोस्ट किया बिना बताए, आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे नहीं बढ़ सका लेट से। और ये एनर्जी, ये जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है विद द डेविल, ऐसा इंटेंस कनेक्शन है कि आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे। सो दिस इज़ लाइक अ क्रेजी लव विद द डेविल एंड 2 ऑफ कप्स। ये काफ़ी कार्मिक टाइप लाइफ लव नज़र आ रहा है। ये सोलमेट आपका जो है वो कार्मिक होगा, सोलमेट, कार्मिक सोलमेट। अब इससे डरना नहीं है कि कार्मिक सोलमेट आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप दोनों के दरमियान में कोई लेसन है जो आपने लर्न करना है या आप कर रहे हैं इस वक्त, जब आप इस इंसान को ऑलरेडी शायद मिल चुके हैं। लेकिन और क्योंकि आप दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज था, मेंटल ब्लॉकेज था, या आप रेडी नहीं थे या ये इंसान रेडी नहीं था, तो इस साल चांसेस हैं आपके इस इंसान के साथ विद द 9 ऑफ वांड्स रिकेंडल होने के। तो आपको कोई, यू विल सेलिब्रेट इट विद द 9 ऑफ कप्स। आप खुश होंगे डेफिनेटली, यू विल बी हैप्पी कि ये इंसान फाइनली आपकी यूनियन हो रही है इस इंसान के साथ। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट, लवर, और शादी की बात भी चल सकती है, फैमिलीज़ की बात भी चल सकती है, या आप एक दूसरे की फैमिलीज़ को मिलेंगे एटलीस्ट। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन अगर बाय चांस आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन नहीं है, मैंने आपसे पहले बोला है, चांसेस हैं कि आपकी इस साल या तो आप किसी से मिलने वाले हैं, किसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, या आपकी फैमिली आपको ज़रूर किसी से इंट्रोड्यूस करवाएगी। बट अगेन क्वेश्चन यही है, क्या आप रेडी हैं मेंटली या फाइनेंशियली? दैट्स अ क्वेश्चन। क्या आप रेडी हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए? क्योंकि हो सकता है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स आप में से काफ़ी सारे लोग, आपको नहीं समझ आ रही कि आपको क्या चाहिए या किस तरह का पार्टनर चाहिए, या आप लॉस्ट हैं अपनी लाइफ में। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है। अब एट द एंड देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या हैं। अच्छा, पार्टनरशिप भी आपकी हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप किसी के साथ। इस साल जो लोग खुद सेल्फ मेड हैं या क्रिएटिव हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, उनकी कोलैबोरेशन होती हुई नज़र आ रही है। वो भी आपके लिए बेनिफिट होगी अगर आप ट्राई करेंगे तो। अगर आप नहीं करना चाहते, खुद काम करना चाहते हैं, वो भी आप पे डिपेंड करता है। लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, एडवाइस क्या है इस साल की, कहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए, या मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ये वाला मैसेज, ओके, वी हैव पार्टी इन योर हार्ट। या मुझे लगता है आप इस साल काफ़ी इन्जॉय करेंगे और आपने मोमेंट्स को इन्जॉय करना है। पार्टी ज़्यादा रहेगी आपकी, आप इन्जॉय करेंगे, या आप कहीं इन्वाइटेड होंगे, इवेंट्स भी रहेंगे, ठीक है, फंक्शन भी रहेंगे, या आप गेट टुगेदर्स और पार्टीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अगर आप मेहनत करें तो उसमें आपने पार्टी करना, इन्जॉय करना नहीं भूलना है। ये भी आपके लिए आ रहा है। यू आर राइट, यू हैव राइट्स, यू हैव राइट्स। या मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे, या आपको हर तरह का राइट है चीज़ों को अचीव करने का, चीज़ों में इंजॉय करने का, ठीक है। यहाँ पर ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, तो शायद आप कहीं ट्रैवल भी करेंगे। और यहाँ पे डॉक्टर नज़र आ रहा है, तो आप डॉक्टर हैं, या शायद आपको डॉक्टर के प्रोटेस्टेंट में आप होंगे, या नर्सिंग, टीचिंग, या आपके किसी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कोई प्रोटेस्ट होगा, आप उसके पार्ट होंगे। आप उन राइट्स के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, किसी के लिए स्टैंड लेंगे। वी हैव डोंट टर्न बैक, या तो मूविंग ऑन। तो जैसे आप देख रहे हैं, आप पीछे नहीं मुड़ना, डोंट टर्न बैक। अब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप पीछे मुड़ने वाले हैं, या आप आगे अब रुकने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रही थी। नोबडी कैन स्टॉप यू, स्पेशली अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 9 है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर 9 आ रहा है, और हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 7 है, 4 या 2, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है, या 1, या तो ये उन लोगों की बात हो रही है। तो अब नथिंग कैन स्टॉप यू। मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ के प्रोटेस्ट भी करेंगे, और आप उस पार्ट उसका होंगे। यहाँ पे मैच्योरिटी भी नज़र आ रही है, चाइल्डिश से मैच्योर एडल्टिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी बढ़ेंगे। और यहाँ पे सोलो ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, शायद आप ट्रैवलिंग भी करें इस साल, ठीक है, ये आपको करनी चाहिए। यू हैव ऑल द राइट टू एन्जॉय।
या और यहाँ पे आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। मैंने पहले बोला था इस साल आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें लोग आपको कोशिश करेंगे आपको दबाने की या आपके खिलाफ जाने की, तो आपके डेफिनेटली अपने लिए आपको खुद स्टैंड लेना है, ना कि कोई और आएगा आपके लिए स्टैंड लेगा। तो आपको अपने लिए प्रोटेस्ट भी करना है, आपको राइट है हर चीज़ का बताने का, रॉन्ग का, आइडिया का या सजेशन देने का, और आपको अपने लिए स्टैंड भी लेना पड़ेगा इस साल, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। जिनकी डेट ऑफ बर्थ है ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। आपकी डेट ऑफ बर्थ ये हो सकती है, तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वाला साल कैसा रहेगा 2025। और आपने जजमेंट का कार्ड चूज़ किया है अगर इंट्यूटिवली, दैन दिस इज़ योर रीडिंग। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वाला साल कैसा रहेगा। ये जो एक कार्ड है ये आपके पूरे ओवरऑल साल की जो थीम है उसका बताएगा, कहाँ पे आपका फोकस, एनर्जी और इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो लेट्स सी, वी हैव ए 8 ऑफ स्टाफ्स, दिस इज़ 8 ऑफ wands। तो डेफिनेटली इस साल आपका ज़्यादातर फोकस मूवमेंट, ट्रैवल, वेकेशन पे हो सकता है, या आप बिजी रहेंगे और आप किसी चीज़ को फॉलो भी करेंगे, मोटिवेशन रहेंगे, काफ़ी एक्टिव रहेंगे। ये वाला साल आप लोगों के लिए काफ़ी एक्टिव होगा। शायद आप फिजिकल काफ़ी एक्टिव रहेंगे, बिजी रहेंगे आल्सो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करेंगे, शायद लॉन्ग डिस्टेंस, शायद आप कहीं ट्रैवल भी करें या अपने ही कंट्री में जगह पे आप ट्रैवल करेंगे। बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी हो सकता है। आपको ऐसी जॉब में भी इन्वॉल्व होंगे जहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व होगा, एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना पड़ेगा। कोई शिफ्ट भी आपकी लाइफ में आ रही है इस साल, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें शिफ्ट करनी पड़ेंगी। मूविंग फॉरवर्ड, अपनी लाइफ का डिसीजन शायद आपको लेना पड़े कि अब नेक्स्ट क्या करना है। अगर इस साल आपके लिए लाइफ में चीज़ें स्टक रही हैं, कोई बोरिंग लाइफ रही है, कोई चीज़ें चेंज नहीं हुई, तो इस साल आपकी लाइफ में डेफिनेटली चीज़ें चेंज होंगी, आगे बढ़ेंगी। स्पेशली अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 9 है या 4 या 8, कुछ लोगों के लिए आप 10 नंबर बहुत देखेंगे, एंजल नंबर, मास्टर नंबर, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ग्रोथ है, ये वाला साल आपके लिए ग्रोथ लेके आएगा, आपके अंदर पर्सनल ग्रोथ लेके आएगा या प्रोफेशनली चेंज लेके आएगा। वी हैव अ 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप इस डेक में इंटरेस्टेड हैं, लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, आप परचेज कर सकते हैं। जस्टिस, आप लिब्रा हो सकते हैं या अर्थ साइन, लियो, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, एंड वी हैव अ मून। 2 मेजर अरकाना बैक टू बैक। ओके, कार्ड देख लेते हैं और आपके लिए क्या है। आप पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, आपका लिब्रा मून भी हो सकता है, या सैजिटेरियस या स्कॉर्पियो मून। वी आल्सो हैव अ डेथ स्कॉर्पियो। व्हाट्स हैपनिंग, काफ़ी इंटेंस एनर्जी नज़र आ रही है आप लोगों की। द फूल कार्ड। ओके, नेक्स्ट चैप्टर। ओके, दिस इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। या आपकी लाइफ बहुत आगे फॉरवर्ड कर रही है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो डेस्टिनी ने आपके लिए चूज़ किया है। तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको फेस करनी पड़ेंगी हर हाल में। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टी आपको डेफिनेटली चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 मेजर अरकान है, 1 2 3 4। तो 4 इज़ द नंबर, आपका लाइफ का नंबर 4 हो सकता है, ठीक है। तो आपके लिए ये वाला साल डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि कुछ जस्टिस लेके आएगा। अगर आपकी लाइफ में पहले कोई चैलेंजेस थी पास्ट लाइफ, मैंने जैसे आपसे कहा 2024 का साल आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा, इस साल आपके लिए मूवमेंट ही मूवमेंट है, आगे ही आगे हैं। मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आप पास्ट वाली चीज़ों को पीछे छोड़ेंगे विद द डेथ कार्ड। शायद आप किसी चीज़ के साथ कोई ऐसी चीज़ है जिसके साथ आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, आप एक न्यू फेज में एंटर हो रहे हैं विद द डेथ कार्ड। कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है। नाउ विद द 5 ऑफ पेंटिकल हो सकता है एंड विद द डेथ कार्ड आप कोई ऐसी जॉब को छोड़ें, ठीक है, जिसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आप मूव ऑन करेंगे, आप किसी और चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। या आप किसी कॉन्ट्रैक्ट का एंड होने का वेट कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। लेट्स से इस जॉब में आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक इस कॉन्ट्रैक्ट में आप हैं तब तक आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, और तब तक आप नहीं छोड़ सकते। और आप टेंशन में भी रहेंगे विद द मून कार्ड कि कब मुझे आज़ादी मिलेगी इस सिचुएशन से, या कब मुझे फ्रीडम मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये है, फाइनेंशियली आप डेफिनेटली किसी चीज़ को ख़त्म करने वाले हैं, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट का एंड वेट कर रहे हैं, या बिजनेस पार्टनरशिप है किसी के साथ, तो उसका आप एंड कर रहे हैं कि कब ये चीज़ फिनिश होगी, ख़त्म होगी, और उसके बाद आप फ्री होंगे, आज़ाद होंगे। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, गवर्नमेंट के लोग हैं उन लोगों के लिए इस साल में, या तो आपको अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है जॉब के अलावा कहीं और इन्वेस्टमेंट है, तो वो आपने सोच समझ के करनी है इन्वेस्टमेंट अपनी, ठीक है। या फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट अगर करनी है, बच्चों की करनी है, वो आपने सोच समझ के करनी है। ये ना हो कि आपको उसके बाद में नुकसान उठाना पड़े, मैं आपको पहले बता रही हूँ। और विद अगर जिनकी गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, जो चाहते हैं, उनके इस साल लगने के चांसेस हैं। या तो आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी, या आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पे आप लगेंगे इस साल,
ठीक है। लेकिन कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, टेंशन बहुत रहेगी आपको विद द मून कार्ड। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको डर भी होगा, खौफ भी होगा किसी चीज़ को खोने का, किसी पे ट्रस्ट करने का, या किसी को अपनी चीज़ बताने का कि आपकी लाइफ में क्या चल रही है। थोड़ी सी मेंटल स्ट्रगल भी रहेगी आपको। जो लोग वर्क करते हैं ना गवर्नमेंट सेक्टर में, या जिनका अपना कोई वर्क है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, वो लोग भी थोड़ा सा मुझे लगता है टेंशन में रहेंगे कि थोड़ा सा आपका इस साल का जो टाइम है ना वो थोड़ा सा टेंशन में रहेगा चीज़ों को लेके कि क्या आपको जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें फ़ायदा होगा, नहीं होगा, नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के आप कीजिएगा वैसे तो, लेकिन अगर आपने कर ली है या आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल रहेगी उसमें। लेकिन ओवरऑल ठीक रहेगा इस साल, आपका बैलेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पे मेंटल हेल्थ के इशू भी मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए इस फाइल में। इस साल में हो सकता है कोई ऐसी मेंटल स्ट्रगल आप करें, या आप काफ़ी अरसे से किसी ऐसी स्ट्रगल में है मेंटली, आप उस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं। तो इस साल लकीली कॉन्ग्रेचुलेशन, आप उस चीज़ से फाइनली विद द फूल कार्ड अपने आप को आज़ाद करेंगे, विद द डेथ कार्ड एंड फूल, डेथ एंड फूल। दिस इज़ गुड, क्योंकि एक चीज़ खत्म हो रही है, दैट्स अ न्यू बिगनिंग। एंडिंग्स आर न्यू बिगनिंग्स। तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ एंड हो रहा है, लेकिन न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट होगी उसके बाद, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। और यहाँ पे रोज़ आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए रोमांटिक चैप्टर है, कुछ रोमांटिक चैप्टर आपकी लाइफ में कुछ स्टार्ट होगा किसी के साथ। इट्स अ न्यू चैप्टर, इट्स अ न्यू ब्लेसिंग। आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड भी हो सकते हैं फिजिकली या रोमांटिकली, आपको कोई पसंद आ सकता है। एरोवांस हो सकता है इस इंसान को आप सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे मिलें, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे आप इस इंसान को मिलेंगे, या आप दोनों में कहीं ना कहीं अगर पहले कॉन्टैक्ट नहीं था तो अब हो सकता है विद एरोवांस। और ये कनेक्शन क्योंकि आपने जजमेंट चूज़ किया है, और यहाँ पे लिब्रा है, डेथ है, फूल कार्ड है, तो ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। मतलब आप दोनों के दरमियान में सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप सिंगल हैं तो यू विल मीट समबडी इन दिस ईयर, लेकिन इस इंसान के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो शायद ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से है। आप दोनों को मिलना ज़रूरी है ताकि आप उनसे लेसन लर्न कर सकें, वो आपसे लेसन लर्न करें। वो आप, ये इंसान आपको हेल्प करेगा कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, मूव कैसे करना है, अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है, आपको कौन सी चीज़ों से अपने आप को आज़ाद करना है, फ्रीडम चाहिए आपको। अच्छा, किसी ऐसे कनेक्शन में भी आप जा सकते हैं जो टैबू टाइप हो सकता है। मुझे नहीं पता किस तरह का कनेक्शन ये है, बट मे बी इट्स अ टैबू फॉर नॉर्मल पीपल, बट आपके लिए हो सकता है कि ये इस तरह का कनेक्शन जो है वो आप इंटेंसली, ऑब्वियसली जब आप किसी के साथ कनेक्शन में जाते हैं तो आपके लिए शायद वो चीज़ वो ना हो। और मुझे बड़े कमेंट मिलते हैं और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों का माइंडसेट कितना है, जितना आपका दिमाग होगा आप उतना ही सोचेंगे। तो जब ये मैं इस तरह की बात करती हूँ ना कि भी आप शायद किसी, मुझे क्योंकि लग रहा है यहाँ पे कि ये कोई प्राइवेट या हिडन या सीक्रेटिव रिलेशनशिप या अफेयर हो सकता है आपका किसी के साथ, ठीक है, या रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है जो आप शायद किसी को प्राइवेटली ना बताना चाहें, डिस्क्लोज ना करना चाहें, या आपका अपना पर्सनल मैटर है। तो लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ ट्रिगर करती है क्योंकि वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। लेकिन जब आपकी लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस होती है तो ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनकी लाइफ में ये चीज़ चल रही है। तो मेरा काम एज अ रीडर, आई सी एवरीबॉडी, ठीक है। मैं जैसे अभी किसी से बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग टू एवरीबॉडी। तो मैंने किसी एक ग्रुप से बात नहीं करनी, मैंने सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए यहाँ पे बात नहीं करनी है, उस ग्रुप को खुश करना है कि जी आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में सिंगल आएगा। नो, इट्स अ लाइफ। आप हर तरह के लोगों के साथ डील कर रहे हैं, हर तरह का रिलेशनशिप चल रहा है, हर तरह की बाउंड्री होती है, और हर तरह का इंसान होता है, हर तरह का एक्सपीरियंस होता है। तो मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं अगर आपकी लाइफ में इस तरह का कनेक्शन चल रहा है तो शायद उस रिलेशनशिप में आपको मूवमेंट नज़र आएगी, या तो आप उस रिलेशनशिप को फॉरएवर के लिए एंड कर देंगे, गुड बाय बोल देंगे और स्टार्ट करेंगे न्यू बिगनिंग, या आप उसी रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा मूवमेंट नज़र आएगी। बट आई थिंक विद द मून कार्ड इट विल बी प्राइवेट एंड सीक्रेट। फॉर सम रीज़न आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, या हो सकता है वो इंसान डिस्क्लोज ना करना चाहे जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्राइवेसी रहेगी इस कनेक्शन में। बट इट्स गोना बी वेरी रोमांटिक लव विद द फूल कार्ड, क्योंकि अगर आप पब्लिक को बोलेंगे इट्स अ टैबू थिंग, या कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद विद डेथ कार्ड लोगों के लिए एक्सेप्टेबल ना हो। बट आई थिंक अगर आप सिंगल हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग समबडी। तो आपका जो सिंगल का स्टेटस है वो चेंज हो सकता है इस साल। मे बी यू विल मीट समबडी स्पेशल, या आप किसी समबडी स्पेशल का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आप ना मिलें इस साल, क्योंकि यहाँ पे फूल कार्ड है, तो आप इस इंसान की तलाश में हैं, इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन है जो आपका रोमांटिक पार्टनर, सोलमेट, ट्विन फ्लेम आएगा जिससे आपकी लाइफ मिलेगी। तो हो सकता है किसी के साथ आपकी कांटेक्ट शुरू हो या रिलेशनशिप स्टार्ट हो, बट वो उस लेवल तक ना जाए जो आपको चाहिए। जैसे आप शादी करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, शायद वो उस लेवल तक ना जाए। तो हो सकता है इसी साल ही वो एंड हो जाए, या अगर आप पहले ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं तो इस साल एंड होने के चांसेस हैं, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे, आपको एक और चीज़ चाहिए जिसमें आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा।
या तो आप ये देखना चाहते हैं कि ये इंसान आपके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा। अगर ये इंसान आपके साथ खड़ा होगा देन रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। अगर नहीं खड़ा तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगी इट्स अ वन साइडेड, ये इंसान कुछ नहीं कर रहा। तो ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल आपके लिए एक्सपीरियंस हो सकता है या लेसन, तो और आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये अनरिक्वाइटेड लव हो सकता है क्योंकि हम स्टार्ट करें 5 ऑफ पेंटिकल से। तो डिफ़िकल्ट है, टफ है, बट क्या कर सकते हैं, इट्स अ टाइम। या इस साल में भी आप इसी सिचुएशन से डील करते रहेंगे, हु नोज़। आप ही कांटेक्ट करते रहेंगे, आप ही रीच आउट करते रहेंगे, आप ही एफर्ट करते रहेंगे। तो यहाँ पे डिपेंड करता है। मेरा काम यहाँ पे सिर्फ आपको बताना है कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। अगर आपको जस्टिस चाहिए, बैलेंस चाहिए, किसी की तरफ से आपको इस साल माफ़ी भी मिलेगी। अगर किसी ने आपके साथ विद डेथ कार्ड आपको बहुत ट्रिगर किया था, आपको बहुत हर्ट किया था, लेट से आप किसी जॉब में, प्रोफेशन में थे, वो इंसान आपको बहुत तंग कर रहा था और इस इंसान के पास पावर थी, हो सकता है इस इंसान से आपका सामना करना पड़े। और अब आप इस इंसान का हो सकता है देखें कि वो इस इंसान का नुकसान कितना हो रहा है। कर्मा, इट्स अ कर्मा। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप उनके साथ गलत होते हुए देखेंगे, या उस इंसान को आपको जस्टिस मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा, या तो ऊपर वाले की तरफ से मिलेगा या इस इंसान की तरफ से। ये इंसान आपके साथ जो गलत किया उसको सही करेगा, ठीक है। और अगर आपने ऊपर वाले का वेट किया था कि देखे, आप देखेंगे अब इस इंसान के साथ। अगर इस इंसान ने गलत किया तो आप देखेंगे कि शायद हो सकता है आप मूव ऑन कर गए या कर जाएंगे, लेकिन आप देखना चाहते हैं कि इस इंसान के साथ, या हो सकता है ये इंसान माफ़ी मांगने आए। जजमेंट है तो रीबर्थ है यहाँ पे, तो हो सकता है वो इंसान दोबारा आपके पास आए, या ऐसे लोगों से आप मिलें। कुछ हो सकता है ऐसे लोगों से भी आप मिलें जिनको आप पीछे छोड़ चुके हैं, कट ऑफ कर चुके हैं, आप मिलना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते, और अचानक उन लोगों से आपकी कहीं मुलाकात हो सकती है, या घूम फिर के दुनिया आपको वापस उनके सामने लेके आएगी। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान में, या उन लोगों के साथ जो भी आपका अनफिनिश बिजनेस है, वो आप हील कर सकें, वो बैलेंस आउट कर सकें, वो माफ़ी मांग सकें, या आप चीज़ों को सही कर सकें। अगर आपने किसी के साथ कोई गलती की है, जो कि बहुत मुश्किल है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते, हर कोई कहता है जी हम तो बहुत साफ़ सुथरे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, बाकी बुरे हैं सारे, तो वो बहुत डिफ़िकल्टी होती है। अगर आपने कोई गलती की, आपने किसी से कुछ, आपको इतनी समझ आप में है कि आप माफ़ी मांग लें, रिग्रेट है, आपको कोई पछतावा हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ मैंने ये चीज़ की थी, उस वजह से ये मेरे साथ हो रहा है, तो वो टाइम पे माफ़ी मांग लें जब तक आप ज़िंदा हैं, ठीक है। विद डेथ कार्ड तो कुछ पता नहीं है हालात का, वक्त का, तो तो वो आपके लिए बेटर होगा, ताकि आपके जो आपके कर्म हैं वो थोड़ा सा रिलीज़ हो सकें, थोड़ा सा आपके जो हालात हैं वो ठीक हो सकें, या आपका जो सोल है विद सोल लेवल वो आपका बहुत ही हैवी हो रहा है, तो माफ़ी मांगने से, चीज़ों को सही करने से ठीक हो सकती हैं चीज़ें। दोबारा उनको जो बिगड़ गया उसको सही किया जा सकता है, अगर वो सही होने के काबिल है तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं किसी के साथ। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप रिकन्साइल करेंगे, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आप इस इंसान को अलाउ करोगे या नहीं करोगे। लेकिन कोई है जो आपसे माफ़ी मांगने आएगा। अब ये कोई भी इंसान हो सकता है, जहाँ वर्क वाली सिचुएशन है, फैमिली है, या इवन वो इंसान जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट में नहीं थे, और इस इंसान ने शायद आपके साथ गेम खेले, आपको फूल बनाया, पागल बनाया, हर्ट किया, छोड़ दिया बीच हालात में, और ये इंसान दोबारा वापस आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी ऐसे इंसान के साथ भी आपका ऑन एंड ऑफ रहेगा इस साल, किसी के साथ आपकी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेगी, क्योंकि आप दोनों में कोई कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। तो जब तक आप दोनों लेसन लर्न नहीं करेंगे, आप दोनों साथ रहेंगे, और तब तक ये एंड नहीं होगा रिलेशनशिप, जब तक आप एक दूसरे से सबक लेसन लर्न ना कर लें। आप कहीं परमानेंट शिफ्ट भी होंगे इस साल। काफ़ी सारे लोगों के चांसेस हैं विद द डेथ एंड विद द फूल एंड एट वांस कि आप कहीं ट्रैवल भी करें, शायद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, या परमानेंट, या ऐसी जगह पे आप जाएं जहाँ पे आपने पहले कभी नहीं सोचा था आप जाएंगे। कहीं परमानेंट आपकी लाइफ में शिफ्ट भी हो सकती है, कहीं आप शिफ्ट होंगे परमानेंट, ठीक है। जगह को शिफ्ट कर सकते हैं, जॉब आपकी शिफ्ट हो सकती है, आपका कैरियर कंप्लीटली शिफ्ट हो सकता है। आप कुछ सोच रहे थे करेंगे कुछ और ही, जो आपने सोचा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो ऊपर वाले की तरफ से होंगी और डिवाइन की तरफ से होंगी, जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं जो ख़त्म होंगे, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, या कोई ऐसे लोग हैं जो आपके पास वापस आएंगे, चाहे आपको पसंद है या ना हो। अगेन, क्योंकि ये कर्मा है, ये उन लोगों का कर्म है, शायद वो आपके पास वापस आए, या आपका कर्म है, ये जो भी है डेस्टिनी है, ये ऊपर वाले का एक किस्म का आपके लिए इंसाफ है। हाँ, आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे डील करते हो इन चीज़ों को, ये आपने देखना है। आप इस साल कोई रिस्क भी लेंगे कैरियर के मामले में, या वैसे लाइफ में कोई रिस्क की चीज़ लेंगे, उससे आपने एक्सट्रीम एडवेंचर से बचिएगा। ये ना हो कि आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े बॉडी पे, या मेंटली आप कुछ ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे फिर बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ सके। एक्सट्रीम एडवेंचर से बचिएगा, और कोई ऐसे डिसीजन मत लीजिएगा, पास्ट वाले एक्सपीरियंस से लर्न कीजिएगा। ये ना हो कि आप अपने आप को फूल बनाएं, ठीक है। आपने एफर्ट्स देखनी है, आपने ये देखना है अगला इंसान कितना सीरियस है, आपने ये देखना है कि आप जहाँ पे एनर्जी अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें रिजल्ट भी नज़र आ रहा है, या बस टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं आप।
किसी चीज़ से आप अपने आप को आज़ाद करेंगे, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। फ्रीडम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस साल, या आपकी वजह से कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिस जो आप इस इंसान की हेल्प करके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको किसी चीज़ से आज़ाद करवाओगे। मतलब सपोर्ट होगी, सपोर्ट। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है, प्रॉपर्टी का कोई लीगल लॉ केस या लीगल मैटर चल रहा है, वो आपकी फेवर में होगा, ठीक है। या तो वो परमानेंट शिफ्ट ख़त्म हो जाएगी, आपकी लाइफ में चेंज आएगा, या उसका कोई बैलेंस, उसका कोई एग्रीमेंट आ जाएगा जिससे आप उस चीज़ से आज़ाद होंगे, या आपको कोई एग्रीमेंट ऐसा मिलेगा जिससे बाद में मसला सॉल्व हो जाएगा। यू आर नॉट योर इमोशंस, या मुझे लगता है आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे इस साल। बहुत सारी चीज़ें आप इंटेंसली फील करेंगे। आप में से कुछ लोग आई डोंट नो, यू कुड बी इनटू बोथ जेंडर्स, और आप हो सकता है इस तरह के हैं, आप इस तरह के हैं, लेकिन आप इस तरह तैयार होते हैं, या आप इस तरह हैं तो आप इस तरह होंगे। आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, आप बैलेंस करेंगे। वी आल्सो हैव रिलीव द प्रेशर, या प्रेशर को रिलीज़ करें। आप इस साल एंग्री भी हो सकते हैं, गुस्सा भी हो सकते हैं। इमोशंस आपके काफ़ी इंटेंस रहेंगे इस साल। कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको काफ़ी एंग्री करेंगे, आप लोगों को ये प्रिटेंड करेंगे कि आप खुश हैं लेकिन आप हैं नहीं, ये भी हो सकता है। सैडनेस, किसी चीज़ को एंड करेंगे। कोई चीज़ ऐसी भी है जो लीगलाइज्ड है, या ऐसी चीज़ है जिससे आप नहीं फ्री हो सकते, आज़ाद हो सकते, लेकिन आप वेट कर रहे हैं कि कब जान छूटेगी। जस्ट एफर्ट, या मुझे ऐसा लगता है कि यू विल फ्री योर सेल्फ। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को फ्री करेंगे किसी चीज़ से हमेशा हमेशा के लिए। यू विल बी लाइक एफर्ट, आई डोंट केयर। तो कुछ ना कुछ ऐसा आप करने वाले हैं जिससे आपको आज़ादी मिलेगी, या आप किसी को आज़ाद करवाएंगे। किसी चीज़ से आप अपने आप को फ्री करेंगे, फ्रीडम। एंड वी हैव टुमारो इज़ अनदर डे, या तो फाइनली आप उन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं जो पास्ट है, डार्क एनर्जी है, उसको रिलीज़ करके आगे बढ़ेंगे ग्रोथ की तरफ। वन मोर कार्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। यस, जो आपका फोकस है वो अपने आप पे रहेगा। स्टडी, हीलिंग, केयर, सेल्फ केयर, सेल्फ इस्टीम, उन चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। कुछ चीज़ें आपको एंग्री भी करेंगी, या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके कंट्रोल से बाहर होंगी। उन चीज़ों में अपने आप को देखना है। काफ़ी इमोशनल ईयर रहेगा आपके लिए, अप्स एंड डाउन रहेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे कहा, गिल्ट फ्री, बॉटम ऑफ द डेक गिल्ट फ्री। या तो कुछ ना कुछ, या तो आप ऐसा किसी से माफ़ी मांगेंगे या कुछ करेंगे जिससे आप गिल्ट फ्री होंगे। फाइनली आप उस गिल्ट को, अपने आप को उस चीज़ से आज़ाद करवाएंगे, या आप के पास जो इंसान आएगा उसके बाद आपको फाइनली वो जो स्वीट है, वो जो रिज़ल्ट है, वो जस्टिस, वो इंसाफ आपको मिलेगा, जस्टिस मिलेगा जो आपके साथ गलत हुआ। उसके बाद आप वो चीज़ देखेंगे, या जो आपके साथ हुई उसकी माफ़ी आपको मिलेगी, या उसका आपको जो भी है यूनिवर्स की तरफ से आपको एक इंसाफ मिलेगा, जस्टिस मिलेगा विद द जजमेंट कार्ड इस साल। तो आप एक गिल्ट फ्री भी सिचुएशन में रहेंगे, ठीक है। अगर आपने कोई गलती की है तो आप माफ़ी मांग लें, उससे गिल्ट फ्री रहेंगे, आप आज़ाद हो जाएंगे। और अगर किसी ने आपके साथ कुछ किया था तो आप डेफिनेटली उस इंसान को आपसे माफ़ी मांगता हुआ देखेंगे, या उस इंसान के साथ ऐसी सिचुएशन होगी, या कोई ऐसे इंसान की हेल्प, उस इंसान को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, या हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर। Hello group number 3, welcome. If you choose this date of birth, then welcome on your reading. And ये कार्ड आपने चूज़ किया है, चैरियट। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आप लोगों के लिए ये वाला साल कैसा रहेगा। ये सबसे पहले ये जो ओवरऑल जो एनर्जी है आपके पूरे साल की रहेगी कि क्या, किस एनर्जी में आप होंगे और क्या एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये आपकी ओवरऑल की एनर्जी बताएगा। हमारे पास है हर्मिट। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग रहेगी। आपका लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है, या 7। आप कैंसर हो सकते हैं, या विर्गो, या एक्वेरियस, या सैजिटेरियस हो सकते हैं आप, ठीक है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग रहेगी इस साल। यू आर गोइंग डीप विद इन योर सेल्फ। आप डेफिनेटली काफ़ी डीप इस साल एक डीप स्पिरिचुअल जर्नी पे होंगे, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे होंगे। आप काफ़ी रिजर्व रहेंगे इस साल। आप अपने काम से काम रखेंगे और अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे उन चीज़ों से जो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस डेक में, इट्स लिंक इज़ गिवन बिलो, तो आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं परचेज़ करने में। सो लेट्स सी, इट्स अ लाइट एबिसल टैरो डेक। लेट्स सी, जजमेंट, 1 2 3 मेजर अरकाना। तो ये वाला साल आप लोगों के लिए काफ़ी, मुझे लगता है, इंटेंस होने वाला है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हीलिंग, किसी चीज़ में रिबर्थ आपकी हो सकती है। 10 of Cups, वाओ, यू विल बी सो हैप्पी।
कंटेंट, आप अपने आप को डेफिनेटली वो मेंटल पीस, वो इमोशनल पीस आपको मिलेगा जो जिसकी आपको तलाश थी। फाइनली आपको किसी चीज़ की तलाश भी थी और वो तलाश आपकी इस साल ख़त्म होगी। तो शायद आप में से कुछ लोग सिंगल से डबल होंगे। 10 ऑफ कप्स शादी की बात कर रहा है, लेकिन ये शादी सिर्फ शादी नहीं होगी विद अ जजमेंट, ये स्पिरिचुअल मैरिज होगी। तो आप दोनों के दरमियान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, सोलमेट वाला लग रहा है, या ऐसा इंसान जो आपकी डेस्टिनी किस्मत में लिखा है। 10 ऑफ वांड्स या स्ट्रगल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, या काफ़ी आपकी जो हार्ड वर्क है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, या जिसकी आपको तलाश थी 10 ऑफ वांड्स, मुझे लगता है कि वही इंसान आपको मिलेगा। आप हो सकता है 10 नंबर बहुत देखेंगे। एंड वी हैव अ डेविल, ऊफ हैवी, and we have the sun. Okay, we have a 3 major arcana, not 3, 1 2 3 4 5 major arcana. Okay, we also have a knight of wands bottom of the deck. Yeah, so somebody is coming. अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली somebody is coming in this life, in this year. तो कोई ऐसे इंसान से आप मिलेंगे जिसके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा और काफ़ी इंटेंस होगा। आप शायद इस इंसान को समर सीज़न में मिलेंगे, या समर में, इसी साल समर में, या आई वुड से अगस्त से अक्टूबर तक का मंथ कुछ लोगों के लिए आपके शादी के चांसेस हैं ये इस इंसान को मिलने के। आप लियो के साथ डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर और विर्गो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस। अच्छा, 10 नंबर यहाँ पे बहुत आ रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा, इस साल में या आप काफ़ी हार्ड वर्क करेंगे और इस हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको नज़र आएगा, आपको सक्सेस मिलेगी विद द सन कार्ड। ये पॉपुलैरिटी आपको मिल सकती है आपके वर्क की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से। लेकिन अगर आपने काफ़ी अरसे से, मुझे ऐसा लगता है 10 साल हो गए या 20 साल से आपकी स्ट्रगल चल रही है किसी चीज़ में, लेट से 10 साल से, 20 साल से, जब से आप जवान हुए हैं, बड़े हुए हैं, जब से आप पैदा हुए हैं, ठीक है, या 2020 में कुछ हुआ था आपके लिए, या 10 सालों से, 8 सालों से आप किसी चीज़ में स्ट्रगल में हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि इस साल आपको फाइनली वो पीस मिलेगा जिसकी आपको तलाश थी, सुकून मिलेगा विद द जजमेंट एंड पीस द सन। आपको फाइनली वो खुशी मिलेगी, वो पर्पज़ मिलेगा, सोल पर्पज़ मिलेगा कि कोई चीज़ आपको ड्राइव करेगी कि इस चीज़ की वजह से जो है ना मुझे सुकून मिलता है, मुझे खुशी होती है उस काम को करने से। तो हो सकता है विद द नाइट ऑफ वांड्स आप कोई ऐसी पैशन की तरफ बढ़ने वाले हैं, किसी ऐसी चीज़ की तरफ बढ़ने वाले हैं जो आपको मोटिवेट करेगा विद द नाइट ऑफ वांड्स। ये काम, ये वर्क, ये पैशन आपको ड्राइव करेगा जो आपको सक्सेस दे सकता है विद द सन कार्ड। इट्स अ पॉपुलैरिटी, फेम। फेम का मतलब ये नहीं कि आप ऑनलाइन फेम पर होगा, लोग आपके फेमस, नो, हो सकता है, बट यहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ आपके काम की वजह से लोग आपको पहचानेंगे। एट ऑफ पेंटिकल, डेवल, आपका हार्ड वर्क, फैमिलीज़ में स्पेशली जो आपकी फैमिली है, आपकी कम्युनिटी है, वहाँ के लोग आपको पहचानेंगे, आपकी फैमिली में आपका नाम होगा। लोग कहेंगे ओके देखो लड़का मेहनत कर रहा है, लड़की मेहनत कर रही है, लड़की आगे जा रही है, लड़का आगे जा रहा है। तो लेकिन आगे तो जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं समझ आएगी उन लोगों को कि आपने कितनी मेहनत की है, आपने कितनी स्ट्रगल की है, आपने कभी, आपके अंदर एक मोटिवेशन होगी कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, प्रूव करने की, फैमिली को, लोगों को, जिन्होंने आपको जज किया, जिन्होंने आपको रोका, जिन्होंने आपको चैलेंजेस दिए, उन लोगों को आप प्रूव करेंगे इस साल। अच्छा, मुझे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि आप डेफिनेटली काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे इस साल। आप कहीं ट्रैवल भी करेंगे जहाँ पे आप अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आप इस साल ट्रैवल बहुत करने वाले हैं, या पिकनिक पे, या अपने आप को हील करने के लिए आप डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी करेंगे जो आपको खुश करती हैं। विद द सन कार्ड इट्स अ इनर चाइल्ड। तो आपके इनर चाइल्ड को हीलिंग की ज़रूरत है, आपके इनर चाइल्ड को उस मोटिवेशन की ज़रूरत है, उस स्ट्रेंथ की ज़रूरत है जो आपको इस साल मिलेगी। अच्छा, एक और चीज़ भी नज़र आ रही है इस साल, आप जैसे मैंने कहा किसी ऐसे इंसान को मिलेंगे जो आपके लिए एक होम होगा, ठीक है। इस इंसान की वजह से आपको सपोर्ट मिलती है, लव मिलता है, एक ऐसा आपका सपोर्ट सिस्टम है ये इंसान। या तो ये फैमिली का कोई इंसान होगा, या कोई ऐसा इंसान विद द सन एंड 10 ऑफ कप्स जो आपको बहुत खुश करता है, लाइक अ सोलमेट, ट्रू लव। आप दोनों के दरमियान में ऑब्सेशन होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्मिक कनेक्शन है विद द जजमेंट एंड डेवल। जब मैं कार्मिक की बात करती हूँ विद द सन, जजमेंट और डेवल, ये कार्मिक कनेक्शन इस नेचर में है कि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आपका इस इंसान से मिलना ये नहीं है कि आप रियलिटी में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, आई थिंक मिलेंगे मोस्टली। 8 ऑफ पेंटिकल, आप इस इंसान को डेट करोगे, फाइनली आप एक ऑफिशियली रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ जाओगे, ठीक है। या आप सोचोगे कि एटलीस्ट हमारी फैमिलीज़ एक दूसरे को मिलें, बात आगे बढ़े, शादी की तरफ बात जाए, या मैं इस इंसान के साथ एक फैमिली देखता हूँ, एक फ्यूचर देखता हूँ, तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ फील होगी। या आपको ऐसे इंसान की तलाश है, अभी आप मिले नहीं हैं विद द हर्मिट, आपको तलाश है,
और इस साल भी आपकी तलाश जारी रहेगी। शायद आप ऐसे इंसान की तलाश में हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी साल शादी करें, आपको इस इंसान की तलाश है, ऐसे इंसान की जिसके साथ आपकी फैमिली हो, जिसके साथ आपके बच्चे हों, जिसके साथ आप एक किस्म का प्रोवाइडर वाला आपका माइंडसेट है अगर आप मेल हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको ऐसे इंसान का तलाश है कि कब आएगा मेरा वो इंसान, हस्बैंड या वाइफ, जिससे शादी होगी, जिससे बच्चे होंगे, फैमिली होगी, मुझे खुशी मिलेगी, आगे बढ़ेगी बात। तो शायद इस साल भी विद 10 ऑफ वांड्स एंड डेविल कुछ लोगों के लिए जजमेंट आपको स्ट्रगल रहेगी रिलेशनशिप में, या ऐसा पार्टनर ढूंढने में जो आपको चाहिए, जो आपके साथ मैच करे, परफेक्ट मैच हो आपका, या फैमिली टाइप हो जिससे आपको शादी करनी हो। ये भी हो सकता है कि आप किसी फैमिली स्ट्रगल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हैं इस वक्त, अभी रेडी नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ वांड्स, जजमेंट और डेवल आ रहा है। तो आपको अपना पहले टाइम इधर इन्वेस्ट करना है, लेट्स से आपकी मेहनत की तरफ, आपके सक्सेस की तरफ कुछ बनना है, पहले करके दिखाना है, या किसी को प्रूव करना है आपने, इस इंसान को जो आपका लवर है, पार्टनर है, उसको प्रूव करना है कि आई कैन डू बेटर। तो आप इस इंसान को शायद प्रूव करना चाहते हो कि वो आपसे, ताकि कल आप इस इंसान के साथ में जाओ या उनसे मिलो तो वो आपको यस बोल सकें। कोई और इंसान भी है जो आपकी तरफ आ रहा है और वो आपको प्रूव करना चाहता है कि वो आपके लिए हस्बैंड मटेरियल है या वाइफ मटेरियल है, हस्बैंड या वाइफ। और ये इंसान मुझे लगता है कि आपको प्रूव करके रहेगा इस साल में। मैंने टाइम कहा है जैसे हो सकता है इस इंसान से आप मिलें, क्योंकि जजमेंट आ रहा है, इट्स अ रिबर्थ। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है शायद जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, विद द नाइट ऑफ वांड्स आपका इंटरेक्शन रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिलेशनशिप चला नहीं, या बात आगे नहीं बढ़ी, या इस इंसान ने घोस्ट किया, या आपने छोड़ दिया पीछे, आप आगे बढ़ गए विद अ चैरियट, या आप आगे बढ़ोगे इस इंसान से और ये इंसान आपको परस्यू करेगा, आपको प्रूव करेगा, क्योंकि डेवल एनर्जेटिकली आप इस इंसान के साथ कनेक्टेड होंगे, या आप दोनों ही के दरमियान में काफ़ी इंटेंस और स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, इंटेंसली स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कनेक्शन और अट्रैक्शन होगी। और ये इंसान आपकी तरफ, मुझे लगता है कि अगर आप फीमेल हो तो ये इंसान आपके लिए ज़्यादा क्रेजी होगा, विद द नाइट ऑफ वांड्स, पैशनेट लवर, रोमांटिक पार्टनर, या इवन प्लेयर भी हो सकता है ये इंसान, जो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करे और आपको प्रूव करे। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल, डेट करेंगे आप या शादी की बात भी, विद द 10 ऑफ कप्स मुझे लगता है कि एटलीस्ट यू विल बी टुगेदर, हैप्पी टुगेदर, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। बट या आप अपने साथ खुश होंगे, आप ये वाला साल आपको, जो मैंने जैसे कहा, उन लोगों के लिए आप अपनी फैमिली को प्रूव करेंगे कि आप कुछ कर सकते हो, आप अपने पाँव पे खड़े होंगे, अपना वर्क, अपना बिजनेस आप प्रूव करके दिखाएंगे, कोई चीज़ है जो आप ड्राइव करोगे, 10 ऑफ वांड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पे होंगी, शोल्डर पे होंगी, और आप प्रूव करोगे। किसी ऐसी सिचुएशन से भी आप निकलेंगे जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, विद द जजमेंट, डेवल एंड सन, कोई चीज़ आपके अंदर जो पर्सनल ब्लॉकेज है या अवेयरनेस है, उसको भी आप ब्रेक फ्री करोगे, उस साइकिल को आप आज़ाद करोगे किसी चीज़ से अपने आप को, विद द सन आप अपने आप को सोल फ्री करोगे किसी चीज़ से, आपकी सोल फ्री हो जाएगी, आज़ाद होगी, हील करेगी इस साल विद द सन। क्योंकि आप काफ़ी अरसे से किसी जंग से लड़ रहे थे और आप बोलोगे बस यार हो गया, बस यार अब और नहीं होता, अब और नहीं होगा, अब और मुझे कुछ नहीं करना, विद द 10 ऑफ वांड्स, मुझे और किसी को प्रूव नहीं करना, मुझे और किसी को नहीं झेलना, मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ। आपकी ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आएगी इस साल, बस यार बहुत हो गया, बहुत प्रूव कर लिया, बहुत ये कर लिया, बहुत वो कर लिया, इस तरह की एनर्जी आपकी आएगी। योर सोल विल बी टायर्ड, जो आपकी सोल है वो आपको बोलेगी फ्री कर दो, आज़ाद करो, मुझे रिलैक्स चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। और आपको वही चीज़ मिलेगी, खुशी विद द सन, जो आप अपने दिल से करोगे, जो आप अपनी रूह से, अपनी सोल से करोगे, वो चीज़ आपको खुश करेगी और वो उसी चीज़ के पीछे आप जाओगे, परसू करोगे विद द नाइट ऑफ वांड्स। अब वो कैरियर वाइज हो सकता है या अपने लिए पर्सनल ग्रोथ में आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करोगे, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप चीज़ें करोगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आप करोगे क्योंकि इस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है, इस चीज़ से आपको 10 ऑफ कप्स, आपको वो सारा आपका सपना, वो ड्रीम पूरा हो रहा है जो आपने कभी सोचा था। यू विल डू इट, यू विल गो, और ये सारा बर्डन आप अपने ऊपर लेने की कोशिश करोगे विद द डेवल एंड जजमेंट। मुझे लगता है कि लोग आपको जज भी करेंगे, आपकी फैमिली भी आपको जज करेगी, ये लोग भी इर्द गिर्द जज करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप आज़ाद कर दोगे कि मुझे नहीं परवाह भाई, बस हो गया, मुझे नहीं परवाह, मुझे सिर्फ अपनी खुशी देखनी है। तो ये वाली आपकी एनर्जी इस साल की मुझे नज़र आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल, आपके वर्क की वजह से आपको लोग पहचानेंगे, बात आगे बढ़ेगी। हो सकता है आप ऐसा काम भी करें जिससे आपके काम की वजह से लोग आपको जज करें या आपको क्रिटिसाइज़ करें, ठीक है, लेकिन आपने रुकना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप रुकेंगे, मुझे नहीं लगता क्या एनीबॉडी कैन स्टॉप यू, या आपकी लाइफ में जो इंसान आ रहा है उस इंसान को आपसे मिलने से कोई रोक सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो आपसे मिलना चाहता है और इस इंसान को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि जो कनेक्शन उनका आपके साथ है, जो इस इंसान को फील होगा, मुझे लगता है, या ऑलरेडी आप अगर मिल चुके हैं या ये आपकी तलाश में है इंसान, तो आपने मिलना ही मिलना है। इट्स अ डेस्टिनी। यहाँ पे डेवल, सन और जजमेंट, ये डेस्टिनी है, इट्स रिटन। आप इस इंसान को मिलके ही रहोगे। लेट्स सी मोर। You are here. Yes, you're here.
लुक एट दिस, आप यहाँ पे हो, इतनी बिग यूनिवर्स है, इतना बिग वर्ल्ड है, और आप यहाँ पे हो एक छोटे से टाइनी से दुनिया में, और छोटे सा इंसान इस दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में, बिलियंस पीपल में आप, यू आर दिस। सो आप, मुझे लगता है आपको अपने आप को आज़ाद करना है, फ्री करना है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग बकवास करेंगे, दैट्स इट। और जब आप कुछ बन जाएंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, लोग वाह वाह करेंगे, यही लोग आपके पीछे जो है वो फिर बोलेंगे। समझ आ रही है आपको? आई थिंक यू विल नो। फॉल डाउन ऑन द काउच, या तो आप में से कुछ लोग एग्जॉस्टेड, मैंने आपसे कहा आप हार्डवर्क की वजह से काफ़ी एग्जॉस्टेड होंगे। शायद आप में से कुछ लोगों के अंदर ये भी आदत है कि पीपल प्लीजिंग करनी है, लोगों को प्लीज़ करना है, लोगों के लिए ये करना है, फैमिली के लिए ये करना है, उसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है, वो नाराज़ हो जाएगी। अरे भाई, और आपने इस साल जो चीज़ आप सीखेंगे कि नहीं हो गया बस, ठीक है, सॉरी नहीं हो सकता, आई डोंट केयर टू बी परफेक्ट, या तो आप, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, आप परफेक्ट इस साल नहीं दिखोगे, आप जैसे हो वैसे हो, और आप शायद अपने आप को ट्रूली एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे विद द सन कार्ड। आपको परवाह नहीं है, लोग आपको नेगेटिव देख रहे हैं, विलन देख रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, एंड यू लाइक ओके फाइन, ठीक है, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, सॉरी, एंड वी हैव डू नॉट टेक इट पर्सनली, रिवर्स हियर। सो या, चीज़ों को पर्सनली आपने नहीं लेना। लोग आपको डेफिनेटली बुली कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, और इट्स ओके टू बी परफेक्ट, इट्स ओके टू बी नॉट परफेक्ट। आप, मुझे लगता है कि इस साल डेफिनेटली शो करेंगे, लोग आपको शायद अप्रूव भी ना करें, लोग चीज़ों को एक्सेप्ट भी ना करें, बट आप वो चीज़ करेंगे जो आपके लिए खुशी रखती है, आपको लगेगा कि नहीं ये मैंने करना है। सो मुझे लगता है यू वर्सेज पीपल, यू वर्सेज द वर्ल्ड, यू वर्सेज फैमिली, तो ये आपका इस साल वाली एनर्जी रहेगी इस साल। लेट्स गो आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, मैंने आपको पहले बोला था, तो आप कुछ ट्राई करेंगे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, या रिलेशनशिप को, या अपने वर्क को, प्रोफेशनली, पर्सनली या रोमांटिकली, आप कुछ चीज़ ट्राई करेंगे। इट्स ओके टू डिलीट, इट्स ओके टू डाउट, डिलीट, येस एंड नो। तो या मुझे लगता है कि आप कुछ बहुत सारी चीज़ों को डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे, ऐसे लोगों को भी, ऐसी सिचुएशंस को भी, और चैप्टर क्लोज करेंगे ऐसे लोगों के साथ, मेमोरीज़ को क्लोज करेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप पैनिक भी हो जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ें होंगी, लेकिन करनी पड़ेंगी। इट्स अ डेस्टिनी, इट्स रिटन, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए होनी ही होनी है, और आपने खुद करनी है। सो ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर, बाय।